केंद्र सरकार पंजाब की सुध कब लेगी? पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद लगातार जोर पकड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार है कि हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और एक समुदाय विशेष यानी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन पंजाब को कश्मीर की तरह अस्थिर करने की चाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। आज हम इसी मुद्दे पर इसी वीडियो में बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आई है तब से पंजाब में क्या आतंकवाद बढ़ा है। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बब्बर खालसा के 13 खूंखार आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आतंकवादी बब्बर खालसा के हैं और सभी जानते हैं कि बब्बर खालसा पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है और ये उसी की साठगांठ है। NIA की जांच में भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान को कश्मीर की तरह अस्थिर करने की कोशिश चल रही है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसने पिछले दिनों बब्बर खालसा के जो है ये जो बब्बर खालसा के कुछ आतंकवादी हैं जो कि वांटेड है भारत में है, वो आपके कनाडा में भी बैठे हैं। कनाडा में भी भारत के जो ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले मंदिरों को टारगेट किया था, मंदिरों पर तोड़फोड़ की थी। पंजाब में जब से आप पार्टी की सरकार बनी है तब से पंजाब में आतंकवाद लगातार जोर पकड़ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर नारे लिखे गए थे, है ना। और आप पार्टी में रहे बड़े नेता एक उन्होंने भी ये खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के और ये पंजाब के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं इनके संबंध हैं। हालांकि इस मामले में बाद में कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये जो आतंकवाद है ना, वो कश्मीर में अब आखिरी सांसें ले रहा है। तो जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो बेचैन है। अब उसको लगता है कि कश्मीर हमारी दाल नहीं गल रही है, तो उसने जो अब रुख पंजाब की ओर किया है। और पंजाब में इस समय जो सरकार है वो कैसी है आप सभी जानते हैं कि ढीली ढाली सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में लगातार बिगड़ रहा है। कई आतंकवादी वारदातें भी सामने आई हैं। एक पिछले दिनों एक हिंदू मंदिर को भी टारगेट किया गया था। यानी कि पंजाब में भी लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि हिंदू और ये सिखों को या पंजाबियों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। बब्बर खालसा की कोशिश यही है कि पंजाब को कश्मीर की तरह अस्थिर किया जाए। इसीलिए उसने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IS है उससे गठजोड़ किया है। अब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का ध्यान इस समय पंजाब पर नहीं है, जबकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसलिए केंद्र सरकार को पाकिस्तान से लगने वाले जितने भी राज्य हैं या चाइना से लगने वाले जो सीमावर्ती राज्य हैं उन पर विशेष नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान है और चाइना है, ये एक ऐसे देश हैं कि ये कोई ना कोई भारत के खिलाफ चालबाजी करते ही रहते हैं। आप पंजाब को देख लें तो पंजाब में आए जब से आप पार्टी की सरकार आई है वहाँ पर आतंकवाद जोर पकड़ रहा है। आपको याद ही होगा कि 90 के दशक में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद में पंजाब में आतंकवाद ने जोर पकड़ा था और पंजाब में कई सालों तक आतंकवाद ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली। बाद में हमारे सुरक्षा बलों ने और पंजाब पुलिस और आपके ये आर्मी ने मिलकर पंजाब में आतंकवाद का सफाया किया। लेकिन अब फिर से ये पंजाब को आतंकवाद में झोंकने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार को पंजाब के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर लगता है कि पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट है वो पंजाब में आतंकवाद नहीं रोक पा रही है या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो फिर पंजाब को फिर से राष्ट्रपति की शासन के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने से क्यों बचती है। पंजाब में भी आपने देखा कि परिस्थितियाँ कैसी रोज रोज बिगड़ रही हैं। अब आप देखिए आप पश्चिम बंगाल में तो जब से ममता की सरकार आई है अराजकता का ही माहौल है।
10 साल से मोदी सरकार केंद्र में है, लेकिन फिर भी पंजाब पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो सभी के सामने है। आखिरकार केंद्र सरकार को की ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा रोक नहीं पा रही है, या आतंकवाद किसी राज्य में बढ़ रहा है और राज्य सरकार आतंकवाद पर काबू नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।